दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद @विनीत शर्मा ब्लॉग पर आपको ये एक लंबा वीडियो मिल रहा है। बहुत लंबा समय हो गया, आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आज कुछ ऐसा विषय है कि बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई समाधान चाहते हो, कोई शंका हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, उसका आपको प्रॉपर उत्तर दिया जाएगा। आजकल एक बहुत वाक्य चल रहा है मीडिया में, अखबार में, बटोगे तो कटोगे। अब ये कहाँ से आया, क्या आया, वो तो सब आप जानते ही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कोई वर्ग हो, कोई समुदाय हो, कोई भी जन समूह हो, तो बटोगे तो कटोगे ये किस विषय में है, इसका आशय किस एक समुदाय के प्रति है, ये मुझे समझ में नहीं आता। व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, 4 भाई 5 भाई, भाई बहन होते हैं, माता पिता पुत्र, यदि बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कलयुग में सभी संबंध आपस में पहले से ही बटे हुए हैं, तो आगे के वाक्य का कोई अर्थ रहता नहीं। 4 भाई हैं, किसी समुदाय में हो, चारों के मतांतर अलग अलग होते हैं। कोई किसी से चिढ़ रहा है, कोई किसी की उन्नति से दुखी है, कोई किसी की प्रगति से ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है, द्वेष कर रहा है। तो बटे हुए तो सब पहले से ही हैं, उनके कटने अटने की बात क्या जाती है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जो पहले ही बटा हुआ है तो उसको कटने का क्या अर्थ है। पहले समाज एक तो होना ये चाहिए। अब ये अजीब दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, ग्रंथों में बड़ी बड़ी अच्छी बातें ऋषि मुनि लिख गए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अजीब वसुधैव को तो कोने में डालिए, पृथ्वी को कोने में डालिए। एक परिवार के सारे सदस्य आज एक मंच पर खड़े नहीं हो पाते। एक परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम जैसी फालतू की बातें कहाँ से करते हैं लोग, क्यों करते हैं। ये केवल काल्पनिक कोरी बकवास। ध्यान दीजिए जो व्यवहारिक है उस पर। व्यवहारिकता ये है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 एक नहीं हैं। पति पत्नी हैं तो वो उनमें वैचारिक एकता नहीं है। पिता पुत्र पुत्री हैं, उनमें वैचारिक समानता नहीं है। तो जब परिवार एक नहीं तो मोहल्ला एक नहीं, मोहल्ला एक नहीं तो एक शहर एक नहीं, शहर में एकता नहीं तो प्रदेश में एकता नहीं है, प्रदेशों में एकता नहीं तो राष्ट्र में एकता कहाँ से आ जाएगी। और जब राष्ट्र एक नहीं होंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की बात तो अपने आप बेकार हो गई। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले पारिवारिक स्तर से शुरू करिए। आपस में प्रेम बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को प्यार देने की भावना बढ़े, ये ज़रूरी है। नकारात्मक बोल बोल के समाज का क्यों बेड़ा गर्क करा जा रहा है वो गलत है। मैंने तो ये महसूस किया है, मुझ पर स्वयं पे ये गुजरा है कि कभी कोई बीमार होता है, सड़क पर अचानक गिर पड़ता है, तो लोग देख देख के बच कर निकल जाते हैं, ये सोच कर कि कहीं मिर्गी का मरीज़ है या शराबी है या इसको कुछ हो गया तो मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगा। समाज में मानव के प्रति इतनी एकता नहीं है। इससे अच्छे तो वो जानवर हैं, एक कौवा मरता है तो 1000 कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, एक बंदर कहीं मरता है तो 1000 बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मानव देख देख के निकल जाता है घायल को, मानव देख देख के तड़पते मानव को देखता हुआ निकल जाता है सड़क पर किनारे से, दूर भागता है मानव से। तो इसमें कौन सी एकता की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय ये है कि सबसे पहले आपस में भाईचारा बढ़ाइए, प्रेमचारा बढ़ाइए। मनुष्य ही मनुष्य के काम आ सकता है। मनुष्य ही मनुष्य को प्यार करेगा तो समाज ना कटेगा, ना समाज का विखंडन होगा। कोई यूँ कहीं हो, सबके दुख, सबके दर्द, सबकी परेशानियाँ एक ही सी हैं। सारे विश्व के आंसू, सारे विश्व के दुख, सारे विश्व के दर्द एक ही से हैं। आप कहीं देखिए तो आंखें खोल के
किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी जाति धर्म का आदमी हो, उसका दुख दर्द आपको एक ही मिलेगा। आंसू एक, प्यास एक, भूख एक, दुख एक, तकलीफ़ एक, बीमारियां एक, शोक दुख दर्द सब एक। तो जब कष्ट एक हैं, सबके दुख दर्द एक हैं, हमारी विचार भावना एक हैं, तो काहे को ये बांटने की और ये फोड़ने की, समाज को तोड़ने की क्यों बातें बोल बोल कर? पहले ही सब बटा हुआ है, उसको और बांटने वाली भाषा क्यों बोलना? अच्छा होता ये कहा जाता, प्यार करोगे तो जुड़ोगे, प्रेम करोगे तो सौहार्द बढ़ेगा, सौहार्द से रहोगे तो मित्रता बढ़ेगी, मित्रता से रहोगे तो राष्ट्र देश मजबूत होगा, मित्रता से रहोगे तो परिवार मजबूत होगा, मित्रता से रहोगे तो दुनिया मजबूत होगी। तो इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है, इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तेजक, आवेशात्मक, समाज को फोड़ने वाली बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मेरी बात अगर थोड़ी सी भी सही लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, बारंबार अनेक धन्यवाद। प्रणाम आपको, शत शत नमन वंदन प्रणाम।